नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ सोनम श्रीवास्तव। भिलाई में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में योग गुरु रामदेव ने योग में एक साथ 5 आसनों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित योग शिविर में करीब 1 लाख लोगों ने स्वामी रामदेव के साथ मार्गदर्शन में उनके साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम व सूर्य नमस्कार के साथ साथ पुशअप व दंड बैठक में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में योग आयोग गठित करने का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि भिलाई में ही एक रोचक नजारा भिलाई के सेक्टर 1 ग्राउंड में छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग के उद्घाटन अवसर पर देखने को मिला। तो इस पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विश्व कीर्तिमान स्वामी रामदेव के साथ 1 लाख लोगों ने योग कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में बना रिकॉर्ड। बाबा रामदेव के साथ सूर्य नमस्कार करते हुए सीएम रमन सिंह की घोषणा। योग आयोग गठित करने का लिया फैसला। भिलाई में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग में एक साथ 5 आसनों में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित योग शिविर में करीब 1 लाख लोगों ने स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार के साथ ही पुशअप और दंड बैठक में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 2016 में एमपी में 50,000 लोगों ने सूर्य नमस्कार कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था, जिसे भिलाई में तोड़ दिया गया। बाबा रामदेव ने योग शिविर के दौरान 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड के कीर्तिमान को चेक करने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई, नेशनल हेड आलोक कुमार, स्टेट हेड पवन केसवानी मौजूद रहे। शिविर में सीएम डॉक्टर रमन सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री प्रकाश पांडे, महिला एवं बाल विकास मंत्री रमशीला साहू, एक्स वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर तीर्थेश्वर, मेयर देवेंद्र यादव, शिक्षा अधिकारी आशुतोष चावरे, कलेक्टर आर संगीता, आईजी दीपांशु काबरा और अन्य नेता व अफसर शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में योग आयोग गठित करने का ऐलान भी किया। छत्तीसगढ़ में आने वाले हमारा बजट सत्र शुरू होने वाला है। अप्रैल माह से योग के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर तक योग आयोग बनाने के लिए स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये पूरा प्रदेश के न केवल एजुकेशन सेक्टर में, पंचायत स्तर में, सभी सेक्टर में योग को प्रसारित करेगा और व्यवस्थित करेगा। उसके लिए गाइडलाइन, उसके लिए बुक और उसके लिए शेड्यूल तय करेगा। योग आयोग का हम अप्रैल माह में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बहुत व्यापक रूप से छत्तीसगढ़ में बाबा के बताए हुए, रामदेव जी ने जो बताया, उस रास्ते को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस रिकॉर्ड के साथ साथ भिलाई में एक रोचक नजारा भी देखने को मिला। भिलाई के सेक्टर 1 ग्राउंड में छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग के उद्घाटन अवसर पर हरभजन ने पहले बाबा को क्रिकेट के गुर सिखाए, फिर बॉल फेंका। बाबा रामदेव ने इस पर झन्नाटेदार शॉट भी मारा। आखिर में हरभजन को कहना पड़ा, आपने तो छक्का मार दिया। छत्तीसगढ़ में योग गुरु बाबा रामदेव जहां विश्व कीर्तिमान बनाया, वहीं क्रिकेट में भी वो हरभजन की गेंद पर हाथ आजमाते नजर आए। इसके साथ ही प्रदेश में योग आयोग बनाने के फैसले ने योग के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की पहल ने भिलाई में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आरके गांधी की रिपोर्ट, साता न्यूज छत्तीसगढ़।
तो योग पर विशेष चर्चा के लिए भोपाल स्टूडियो से तमाम हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। आपको बता दें कि बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। इसके साथ ही डॉक्टर प्रेम राजपूत जो कि फिटनेस एक्सपर्ट है। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। प्रेम जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि एक योग आध्यात्मिक प्रक्रिया, कहते हैं कि आत्मा और शरीर का मिलन योग के माध्यम से होता है। पुराणों में भी इसका जिक्र है, आध्यात्मिक किताबों में भी इसका उल्लेख मिलता है। आप चूंकि एक फिटनेस एक्सपर्ट भी है, आपसे मैं जानना चाहूंगी आखिरकार योग क्या है, इसके फायदे क्या हैं? देखिए, योग जो है वो बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जो कि हमारे ऋषि मुनि काफी प्राचीन काल का है योग, जो कि हमारे ऋषि मुनि आत्मा से परमात्मा का मिलन के लिए योग किया करते थे। योग की पद्धति में 84 लाख योनि जो मानी जाती है, तो योग में 84 लाख आसन माने जाते हैं। ये 84 लाख आसन जो होते हैं वो हमारे शरीर को आत्मा से परमात्मा के मिलन में और हमारा मन चित्त ध्यान के केंद्रित करने में और शरीर आंतरिक एवं बाह्य, मतलब शरीर के अंदर और बाहर दोनों चीजों को स्वस्थ बनाने के लिए योग, और प्राचीन काल से ही योग का प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल प्रेम जी, प्राचीन समय से तो इसका योग इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व योग दिवस मनाने की मान्यता मिली थी। आपको बता दें कि 21 जून को हर साल ये विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीरो के बाद योग ही ऐसा है जिसे भारत ने पूरे विश्व को दिया है और आज विश्व गुरु बन चुका है। बहरहाल हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हैं। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से आज सीएम रमन सिंह ने यहाँ पर योग आयोग बनाने की भी बात कही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपका नजरिया इस पर क्या कुछ रहता है? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रारंभ से योग के विषय को बहुत अच्छे से लेते आ रहे हैं और कुछ न कुछ इसमें करना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने अपने लिए स्वयं के लिए भी एक योग रखा हुआ था और लगातार वो योग करते हैं। सुबह सबसे का योग से ही दिनचर्या शुरू होती है, तो योग के प्रति उनकी जानकारियां बहुत अच्छी हैं। और जिस तरह का माहौल वो देख रहे हैं, तो जो नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण होता है, जो देश भर के लिए नरेंद्र मोदी सोचते हैं, उस योजना को, उस सोच को वो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसमें थोड़ी देरी इसलिए हुई कि वो माहौल देखना चाहते थे कि किस माहौल में इसका इंप्लीमेंट किया जाए, कुछ नई बात की जाए। तो अभी जो है भिलाई में 3 दिन के लिए योग गुरु रामदेव बाबा आए हुए हैं, जो जिन्होंने पूरे देश में माहौल बनाया है योग के पक्ष में। जिस योग को भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण माना जाता था, ऋषि मुनि महत्वपूर्ण मानते थे, उसको लगातार जो है उसका प्रसार हुआ करता था, उसमें ढीलापन आया था। और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी इससे दूर होने लगी थी, तो ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये जो 3 दिन का जो रामदेव बाबा का वहां प्रवास हुआ है भिलाई में, बहुत बड़ा योग का शिविर है, वहां रमन सिंह जी गए थे और उससे माहौल, उससे अच्छा मौका उन्होंने नहीं सोचा और इसीलिए उन्होंने जो है अपने मन की बात जो उसके दिल, वहां पर योग आयोग का गठन करने की घोषणा कर दी। योग आयोग में उन्होंने एक बात और कही है कि इसको ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल के जो है आयोग जो है उसका काम करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। मतलब साफ है कि जो नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं पूरे देश के लिए, उसको जितना ज्यादा फैला सके, जितने ग्राउंड पहुंचा सके, जितने जमीनी स्तर तक पहुंचा सके, इस सोच के आधार पर डॉक्टर रमन सिंह ने इस युवा आयोग की घोषणा की, ऐसा मुझे लगता है। और निश्चित रूप से ये आयोग जो भी इसमें बैठे, इसमें काम करेंगे, ईमानदारी के साथ में वो इसमें लगेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का स्वास्थ्य, युवाओं का खासकर जो इससे दूर हो रहे थे, वो फिर से जुड़ेंगे। और जिस तरह से आज युवाओं के मन में जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जागी है, वो योग की तरफ भी पूरा ध्यान देंगे। और योग एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जीवन में, अगर योग आप कर रहे हैं तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहे दिमाग रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा तो चिंतन अच्छा होगा, चिंतन अच्छा होगा तो सोच अच्छी होगी, और निश्चित रूप से अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके राज्य का कार्य अच्छा होगा, आपके समाज में आपकी सोच अच्छी जाएगी और एक सकारात्मक संकेत जो है, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करेगी। जी
बिल्कुल बाबूलाल जी, आपने यहाँ पर बेहद ही अनोखी बात कही, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कही, क्योंकि योग एक ऐसी क्रिया है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ बना सकते हैं। प्रेम जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रेम जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से बाबूलाल जी ने कहा कि लगातार युवा पीढ़ी, चूंकि समय ही ऐसा चल रहा है, काफी व्यस्तता भरी जिंदगी के चलते योग से कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी अलग नजर आती है। ऐसे में योग को कैसे अपनाया जा सके, शरीर को कैसे स्वस्थ किया जा सके, क्योंकि समय यहाँ पर कम होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी होती है, ऐसे में कैसे योग को अपनाया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना पड़ता है, योग ही ऐसी पद्धति है जिस आपको कोई खर्चा नहीं है, और योग करने के लिए हमें बहुत कहीं भी जाने की जगह नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत है। योग पद्धति है जो आप अपने घर में रूटीन लाइफ से आधा घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे निकाल के आप पर डे कर सकते हैं। आप अपने दैनिक कार्य कीजिए सुबह। देखिए, योग का सबसे अच्छा महत्व है आप सुबह कीजिए। सुबह पहले आप अपने दैनिक कार्य को कंप्लीट कीजिए, फिर दैनिक कार्य करने के बाद आप अपने रोजमर्रा की में से सिर्फ आधा घंटा, पौन घंटा या घंटा, जितना आप समय दे सकते वो निकालिए। उसके बाद आप घर में ही बेड के बाजू में है, लिविंग एरिया है, कई व्यवस्था जहाँ पे है, ओपन छत है जहाँ आपको सूर्य की प्रकाश भी मिल सके, जहाँ फ्रेश एयर भी मिल सके। छत, देखिए सबके घर में एक छत होता है या खुला जगह जरूर होता है, तो आप वहां पे एक चादर डाल लीजिए, एक मैट बिछा लीजिए, एक कालीन बिछा लीजिए, और जो कि सबके घर में बिल्कुल सुचारू रूप से रहता है। इसके बाद आप धीरे से प्राणायाम स्टार्ट कीजिए। प्राणायाम स्टार्ट करने के बाद आप धीरे धीरे छोटे मोटे व्यायाम कीजिए, जो कि योगा में आप लोग को पता है सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ही लाभकारी मानता है जोड़ों के लिए। सूक्ष्म आप धीरे धीरे आप आसनों का अभ्यास प्रारंभ कीजिए, छोटे छोटे आसन कीजिए। और मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो युवा वर्ग है उसको नमस्कार में बहुत इंटरेस्ट। मैं खुद 21 साल की उम्र से योग कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग नहीं जुड़ा है, अभी युवा वर्ग काफी जुड़ रहा है। और पर डे अगर आप एक चक्र सूर्य नमस्कार, देखिए जैसे सूर्य नमस्कार को संपूर्ण व्यायाम माना जाता है, जितने भी व्यायाम करते हैं उस सबका निचोड़ माना जाता है सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार का एक चक्र पर डे करते हैं तो बाकी सब आसन की जरूरत है। प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, अगर आपके पास समय कम है तो पहले प्राणायाम लीजिए, फिर सूर्य नमस्कार कर लीजिए, थोड़ा सा आत्मचिंतन मंथन मेडिटेशन के रूप में कर लीजिए, और उसके बाद आप दिन की शुरुआत कीजिए। इससे आपका दिन बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे रूप से आपका दिन गुजरेगा, आपके कार्य में भी मन लगेगा और आप अपने हर एक कार्य में प्रगति करेंगे। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे, यदि आपके पास समय कम है और आप काफी व्यस्तता भरी आपकी जिंदगी, तो आप सूर्य नमस्कार को अपनाकर इस योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बहरहाल बाबूलाल जी, जिस तरह से यहाँ पर युवा पीढ़ी की हम बात करें, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं योग से काफी दूर नजर आती है। ऐसे में सीएम की तरफ से एक बड़ी अनोखी पहल की गई है योग आयोग का गठन करके। ऐसे में और किस तरह के इंतजाम करने चाहिए जिससे योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके? क्योंकि अगर हम विश्व की बात करें, विदेशों की बात करें, तो बड़ी तेजी से योग बनाया जा रहा है, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं योग उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में क्या और करना चाहिए? अगर मैं आपसे राय मांगू, सर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, और ऐसे जरूरत है आयोजनों की जरूरत, जिससे लोगों को आकर्षण हो। जैसे देखिए, भिलाई में आज इतने दिन का हो रहा है सम्मेलन, उसमें आप देखिए बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग, हम रिक्शा वाला रही जो है वहां पर मंत्री भी वहां मौजूद थे। रमन सिंह जी भी पहले जब यहाँ रायपुर में हुआ था तब वो देख चुके थे। नरेंद्र मोदी स्वयं जो है योग को जो है सड़क पर बैठ कर है उन्होंने किया था, जिसकी वजह से उस वक्त ये शर्म होती थी लोगों को कि भाई हम योग कैसे करें किसी के सामने। लेकिन अब जो है सबके सामने भी योग करने में किसी भी प्रकार का कोई नहीं होता, मंत्री हो चाहे कोई हो, बड़े से बड़े लोग भी आज योग की तरफ बढ़ रहे हैं। और अनुलोम विलोम तो आज ये कॉमन ये हो गया है कि जहां भी लोगों को देखता हूं तो ऑफिस में बैठे बैठे ही अनुलोम विलोम करते, वो एक अलग चीज है, प्रक्रिया है। जहां के अंदर इसमें कार्यक्रम का सवाल है
तो बड़े बड़े आयोजन, अब देखिए एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, थोड़ा हट कर बोल रहा हूँ कि पहले जो है बड़े रूप में भागवत कथाएं नहीं होती, आज बड़े ज्ञानी लोग आते हैं, कथावाचक आते हैं, बड़ा बड़ा आयोजन होता है। तो मैंने देखा है पहले 5-25 लोग ही बहुत कथा सुना करते थे, लेकिन आज देखिए आप इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं। उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ इतिहास काल की बातों को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। इसी तरह में उस आयोजन को यदि भव्य किया जाए, योग का प्रचार ज्यादा होगा, योग में कुछ निष्ठावान देंगे, तो निश्चित रूप उनके प्रति युवाओं का जो सोच है, जो कुछ जुड़ रहे हैं, हमारे कहा कि कुछ जुड़ रहे हैं, लेकिन जितनी संख्या में जुड़ना, जितनी अभी आज जो स्थिति है, अराजकता की स्थिति जुड़ रहे लोग, नक्सल बन रहे हैं, आतंकवाद से जुड़ रहे हैं, ये जो युवा भटक रहे हैं, योग कहूं कि योग करेगा कि उनकी मानसिक सोच शुद्ध होगी और निश्चित रूप से देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। योग बहुत ही है और निश्चित रूप से युवाओं को एक सिग्नल पहुंचना चाहिए। योग में से क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके ये सारी चीजों में आप देखिए, दवाएं खाएंगे साइड इफेक्ट होता है, लेकिन योग मुफ्त में मिलने वाली चीज है और उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपके शरीर को पानी कहीं नहीं है, नकारात्मकता कहीं नहीं है, सकारात्मक भर है। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी आजकल अपने रास्तों से भटकती जा रही है। ऐसे में प्रेम जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से आजकल डिप्रेशन एक बड़ी बीमारी कही जाती है, क्योंकि आजकल डिप्रेस्ड होते हैं बच्चे, आज की युवा पीढ़ी ज्यादा डिप्रेस्ड होती, तो आत्महत्या जैसे कदमों को उठा लिया करती। तो ऐसे में ऐसे कौन से योगासन है जिसे करना चाहिए और इन बीमारियों से जरा दूर होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी आजकल इन आत्महत्या जैसे कदमों को ज्यादातर अपना रही है डिप्रेशन के चलते। ऐसे कौन से योग हैं जिन्हें अपनाना चाहिए? प्रेम जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मैम। मैं बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन मन जो रहता है वो हमारा बहुत ही बेचैन, तो सबसे पहले हमें प्राणायाम पे ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम में परमात्मा और आत्मा का मिलन जब सही से होगा तो आप बट ऑब्वियस है कि आप इन सब चीजों में नहीं सोचेंगे, क्योंकि पहले सदैव सुचारू रूप से जीने की और सरल माध्यम से जीने का राह दिखाते हैं। तो ऐसे में जब आप प्राणायाम करते हैं शांति के साथ, तो आप अपने प्राण वायु को जब अंदर करते हैं तो आपके नेगेटिव सोच आती है और आप हमेशा पॉजिटिव सोच लेके आते हैं। बहुत सारी हमारी जो लाइफ है, जैसे आपने बोला कि युवा वर्ग काफी बिजी है पढ़ाई में, अदर एक्टिविटी में, तो अपनी लाइफ में आधा घंटे पौन घंटे भी नहीं निकाल, बहुत बड़ी चीज नहीं है। रोज आप आधा पौन निकालना, आप आधा घंटा पहले उठ जाए बस, और कुछ आपको। तो इसमें आप प्राणायाम कीजिए, पूरे प्राणायाम, जैसे आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और सबसे अच्छा मन करने के लिए आप भ्रामरी का अभ्यास कीजिए। कम से कम 3 बार ऐसे करते हुए आप भ्रामरी के अभ्यास को बढ़ाइए, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका कार है वो जो दूर होगा, जिससे आपका का ज्ञान का जो लेवल है और बढ़ेगा, और जिससे किसी चीज को सोचेंगे न कि नेगेटिव रूप में। और जब हम किसी भी चीज के रूप में सोचेंगे या सकारात्मक रूप में सोचेंगे तो उसका फल परिणाम सकारात्मक ही आता है। आप प्राणायाम से स्टार्ट कीजिए, लाइफ की शुरुआत कीजिए, और उसमें थोड़े बहुत आसन भी अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ताड़ासन है, त्रियक है, वृक्षासन है, ऐसे एकदम सिंपल आसन है। इन आसनों का भी आप प्रारंभ कीजिए, इससे आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, और जैसे आपने कहा है मैम, वो खुदकुशी कर लेते हैं, ये आत्मचिंतन आत्ममंथन नहीं हो पा रहा है, वो अपने अंदर गलतियों को जांचने के अलावा वो उन गलतियों के अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं, जिसके कारण ऐसे कदम उठा रहे। तो जब पॉजिटिव थिंक लेके आएंगे, सकारात्मक सोच लेके आएंगे योग के द्वारा, तो ये सब समस्याएं आसानी से दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ऐसी समस्याएं आसानी से दूर हो सकती हैं।
यदि युवा पीढ़ी साधना न्यूज के माध्यम से अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रही है, हमारे खास कार्यक्रम को देख रही है, तो प्लीज आप से अनुरोध है कि साधना न्यूज के द्वारा दिखाया जा रहा है, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम बता रहे हैं, आप उस योग को अपनाएं और इस तरह की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। बहरहाल बाबूलाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि जो प्रचार किया जाना जरूरी है योग को लेकर, ये बेहतर होगा युवाओं को जागरूक करने के लिए, लेकिन बाबूलाल जी ये आपको नहीं लगता है कि प्रचार तो ठीक है, वो तो जरूरी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं घर की तरफ से, परिवार की तरफ से भी यहाँ बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि युवा क्या करते हैं आजकल, इग्नोर करते हैं किसी भी बातों को। अगर प्रचार किया जाता है कहीं ना कहीं वो उसे नजरअंदाज करते नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रचार तो एक तरफ है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है? करते हैं उसमें परिवार शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये समाज के हर व्यक्ति, हर उम्र के लोगों के लिए हम कह रहे हैं। योग किसी एक का विषय नहीं है, युवा का विषय नहीं है, सबका विषय है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक। जी, मेरा युवाओं से तात्पर्य था, क्योंकि अक्सर युवा नजरअंदाज करते हैं, आपने भी देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। उस दृष्टि आप पूछ रही हैं, उस दृष्टिकोण से अगर पूछ रही है, निश्चित रूप से जो हमारे घर के, उनको अपने बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि योग करें, जो खुद तो कर लेकिन अपने बच्चों को नहीं कह पाते। बच्चे के इनका तो वो कुछ दबाते, वो उनके दबाव दें, तुम करो तो सही, देखो क्या होता है। और निश्चित से उसको योग क्लास की तरफ भेजना चाहिए, योग की तरफ जाना चाहिए, और वो करके देखेगा। जब थोड़ा किस होगी तो अपने आप उसको खुद को इंटरेस्ट आएगा और वो करने। आपको बता दूं, युवाओं को एक संदेश ये देखना चाहिए, वो है कि कई योगी आज भी भारत के अंदर ऐसे हैं जो योग की शक्ति से अपने शरीर को इतना हर लेते हैं, जो आलती फालती मार के बैठना बोलते हैं, योगासन में बैठते हैं पद्मासन ला करके, तो उसको अपने शरीर को इतना हल्का योग के शक्ति से कर लेते हैं कि वो जमीन से उठ जाते हैं। ये शायद किसी को मालूम नहीं होगा। तो ये युवा इस चीज को सभी योग शक्ति है, उस शक्ति जगह आज के ये कल्पना जैसी बात लगती है कि कोई व्यक्ति अपने छोड़कर उठ जाए। योग में वो शक्ति है, तो निश्चित रूप से डिवाइन है, एक सकते हैं कि भगवान की इसलिए योग को। बाबूलाल जी, समय की कमी होने के चलते मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। बड़ा चलते चलते एक आखिरी कमेंट प्रेम जी से लेना चाहूंगी। प्रेम जी, योग चूंकि सभी जानते हैं बेहद ही जरूरी है आज के जीवन के लिए, आज की जीवन शैली के लिए। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, आपसे समझना चाहिए, योग ऐसे कौन से 5 योग अनिवार्य है जो हमें निरंतर करने चाहिए, डेली बेसिस में होनी चाहिए, वो आखिरी कमेंट। देखिए, हम अगर डेली बेस के तो पहले ही बताया था कि सुबह उठ, अगर एक सिस्टमैटिक बताता हूं मैं आपको कैसे सिस्टम फॉलो करें, आधे घंटे, पौन घंटे या 40 आप कर रहे हैं, उससे पहले उठिए, पहले अपने दैनिक कार्य कीजिए, देन आकर हाथ पैर धो, बिल्कुल फ्रेश आप सबसे पहले बैठ जाइए और व्यायाम कीजिए। सूक्ष्म में नाक, कान, गला, मुंह, पैर, सबके व्यायाम कीजिए। उसके बाद छोटे छोटे आसन जैसे कि मैं बताया, ताड़ासन, त्रियताड़ा, उसके बाद आप नमस्कार कीजिए और उसके बाद आप प्राणायाम में 3 प्राणायाम भी अगर रोज करते हैं, जैसे कपाल भारती, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, तो आप काफी फायदा रहा। प्राणायाम करने के बाद आप लेट जाइए, 5, 10, 15 जितना भी आपके पास समय है, कम से कम 5 मिनट लेट जाइए और उसके बाद मन को बिल्कुल शांत कीजिए। और प्रेम जी, समय की कमी होने के चलते मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी और बाबूलाल जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि योग के बारे में मैं चर्चा साधना न्यूज के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आप भी योग को अपनाएं, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि योग ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपनी तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बड़ा साधना न्यूज में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज।